Good morning, students. Today we are having a topic type of endosperm. This was left in chapter number 2. So this type of endosperm is in your syllabus. So we'll first start that what is a endosperm. I've already told you that this was the female part in which this was the stigma, style and the ovary. So ovary already discussed. These are the antipodal cells. This is the polar nuclei. These two are the synergid cells and the center one is your egg cell. Right. So the pollen tubes comes from here and it will go through this micropyle and this will fuse with the egg cell. The male gametes will come. There are one vegetative nucleus. There is one vegetative nucleus and two male gametes. So these male gametes will come. One will fuse here and the second one will fuse here. So this will form three. तो यहाँ पे ये जो ये बन रहा है ना, तो दिस विल फॉर्म द एंडोस्पर्म, राइट. सो दिस पोलर न्यूक्लियाई, actually it is the fusion. This is called triple fusion. This also I have told you that triple fusion means these two nucleus along with this one male gamete, these three are forming the polar nucleus, endosperm. And this is already the male gamete has fused with the egg cell. This will make the zygote, है ना. तो ये आपका बेबी प्लांट बनाएगा या zygote बनाएगा और ये आपका एंडोस्पर्म बनाएगा. तो एंडोस्पर्म क्या होता है? It is the part which the baby plant uses during its germination or sometimes before, means when the zygote is developing, that time also it is used up. So ये endosperm क्या होता है, कितने टाइप का होता है, this today we'll see. So this is the endosperm. The definition is already given here that endosperm develops precede embryo development. मतलब embryo के development से पहले क्या होता है, the endosperm is ready. Now the primary endosperm, यहाँ पे this जो डिवीजन होता है, डिवीजन मीन्स दिस आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि इसका जो डिवीजन होता जाता है तो इसके डिवीजन से ही आपका क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है. एंड दिस गिव्स द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग embryo. Now in plants like आपके peas हो गए, कोकोनट हो गए, the entire endosperm is consumed in the nutrition of a developing embryo. जो आपके डाइकॉट सीड्स होते हैं, डाइकॉट मीन्स दे आर टॉकिंग ऑफ बीन्स हो गए, पीज हो गए, ग्राउंड नट, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर देयर. इन दिस क्या होता है कि आपका जो एंडोस्पर्म होता है, जो इससे एंडोस्पर्म बन रहा है, ये टोटली इसका ये जो एम्ब्रियो बन रहा है ना, ये यूज़ अप कर लेता है, अपने आप को ही डेवलप करने में पूरा एंडोस्पर्म जो होता है यूज़ हो जाता है. तो सारा एंडोस्पर्म यूज़ हो गया. तो इस टाइप के सीड्स को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक. एंड दे स्टोर फूड मटेरियल इन द कॉटिलिडन्स. मतलब ये देखिए, ये जब बन रहा है तो जब ये बेबी एम्ब्रियो बन रहा है तो तभी ये पूरा एंडोस्पर्म जो आपके डाइकॉट सीड्स हैं, मोस्टली, नॉट ऑल, ओके, मोस्टली द डाइकॉट सीड्स दे आर कंज्यूमिंग दिस एंडोस्पर्म. और यहाँ से ये जो एम्ब्रियो बन रहा है, दिस इज कंज्यूम दिस. तो अब कुछ बचा नहीं है सीड के पास, तो वो जो फूड मटेरियल स्टोर करता है उसको किस में करता है, वो कॉटिलेडन्स में करता है. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ सीड्स दे हैव ऑलरेडी रिटन कि ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं क्योंकि इनका एंडोस्पर्म बचा ही नहीं होता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग सम मोर सीड्स लाइक सीरियल हो गए, ये मोस्टली मोनोकॉट्स होंगे, कोकोनट हो गया, कैस्टर हो गया. तो दीज आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड बिकॉज द एंडोस्पर्म रिमेन्स टिल द मेच्योरिटी ऑफ द, मीन्स व्हेन द सीडलिंग कम्स ना, जब आप ये पेड़ लगाते हैं, बीज को लगाते हैं, जब सीडलिंग बाहर निकल रहा होता है तो ये एंडोस्पर्म को तब यूज़ करते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, जो अपने एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के ही टाइम पे क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज़ कर लेते हैं और अपना खाना जो होता है, फूड मटेरियल, वो कॉटिलिडन्स में स्टोर करते हैं. वेयर एज इन द मोनोकॉट, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, ये एंडोस्पर्म क्या होता है, ये बचा हुआ रहता है. और जब आपका सीडलिंग, जब आप बीज को सॉइल में लगाते हैं तो उसके बाद जो सीडलिंग निकलता है वो क्या करता है, यूज़ करता है उस एंडोस्पर्म को. Now we are having type of endosperms. So type of endosperm में first they have told that आपका जो nucleus होता है, I have already told you that ये आपका triploid है. Triploid means there are three nucleuses, two are polar nuclei and one male gamete has fusion. तो ये तीनों के तीनों जो हैं, तीन टाइप के, there are three nuclei, okay. तो three nuclei जो हैं, two are polar and वन इज़ द मेल गैमेट, राइट. तो ये इस तरीके से हैं. तो ये तीनों के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू दीज थ्री, दे हैव गिवन थ्री टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स. फर्स्ट वन इज़ योर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड इज सेल्युलर एंड थर्ड इज हेलोबियल एंडोस्पर्म.
So first we'll see, now in this they have given that nuclear endosperm is most common. ये आपके 56% families में होता है of angiosperm, और जो cellular endosperm होता है that is found in 25% families, whereas जो halobial होता है ये सिर्फ 19% में होता है. So this cellular one, this is found in most of the dicots. जो आपका second number पे है cellular one, this is found in most of the dicots, and जो monocot families होती हैं उसमें halobial होता है. Okay. Now the nuclear one, this type of endosperm is common in the Polypetalus dicotyledonous. यहाँ पे आपको दिए हुए citrus fruits हो गए, मैंगनीफेरा इंडिका है ना, ये जो मैंगो वगैरह होते हैं इस सब में होता है. The development of the nuclear endosperm, the first few division of the primary endosperm nucleus are accompanied by the cell wall formation. This is the diagram upper side. सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दिस वन इज द जनरेटिंग पोलन ट्यूब, डी जनरेटिंग, मतलब ये जो पोलन ट्यूब आई थी ये तो खत्म हो रही है अब, है ना. और प्राइमरी एंडोस्पर्म आपका ये वाला है, ये आपका जाइगोट है. तो प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपके जो सेल वॉल होती है ना इसको फॉर्म करना शुरू करता है. ये देख रहे हैं आप, है ना, ये फ्री न्यूक्लियाइज ऑफ द एंडोस्पर्म, दीज आर फॉर्मिंग द सेल वॉल. ये दिस इन द थर्ड वन दे हैव शोन यू, ये सेलुलर एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, ये पहले पूरी वॉल बना देता है. आपका जाइगोट जो है यहाँ पर है, इस तरीके से ये पूरा बना के, दिस इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दिस इज द सेल्यूलर वन, है ना. तो ये सेल्यूलर वाला डेवलप करेगा और इसके बाद आपका जो न्यूक्लियर पोर्शन है, ये न्यूक्लियर वाला एंडोस्पर्म यहाँ डेवलप हो रहा है और आपका एम्ब्रियो जो है, जो जाइगोट है, दिस इज डेवलपिंग हियर. सो फर्स्ट इन द दिस वन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या करेगा, this is accompanied by the first few divisions of the primary endosperm nucleus are not accompanied by the cell wall formation, and the nuclei thus produces remain free in the cytoplasm of an embryo sac. The wall formation takes place subsequently, or the nuclei remain free indefinitely. Now this they have given you in a nuclear endosperm. The development of a nuclear endosperm, the first few divisions of a primary endosperm endosperm nucleus are not accompanied by the cell wall formation. जो आपका nuclear endosperm है here दिस इज़ नॉट फॉर्मिंग द सेल वॉल. आपका ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है ये पहले सेल वॉल जो है ये पूरी फॉर्म कर देगा. व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि आपका जो सेलुलर एंडोस्पर्म है ये पहले पूरी वॉल फॉर्म कर देता है. जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ये वॉल फॉर्म होने के बाद देन इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग, है ना. और डिवाइड होके ये फ्रीली, मतलब पूरे के पूरे उसमें जो आपका एरिया है उसमें ये जो डिविजन्स होके ये इरेगुलरली यहाँ पे घूमते रहते हैं, जो न्यूक्लियर आपका एंडोस्पर्म है, राइट. सो दिस वन इज सेल्युलर एंड दिस वन इज द न्यूक्लियर. तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दिस कम्स इन बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो. जो आपके कोकोनट होता है ना, कोकोनट के अंदर जो मिल्क होता है, जो लिक्विड होता है, दैट इज एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ द एंडोस्पर्म. This Coccus nucifera is a classic example of a nuclear endosperm. The watery liquid endosperm, which fills the large embryo sac, contains the numerous free nuclei. This is called liquid syncytium, है ना. तो ये आपका हो गया. और कोकोनट मिल्क फैक्टर, दिस हैज़ कम मेनी टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम्स. तो ये वाला देख लेना कि ये इसमें कौन से टाइप का एंडोस्पर्म होता है. सो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा इसमें. और ये क्या होता है कि दिस इज़ वाटरी इन नेचर और ये काफ़ी न्यूट्रिशनल होता है. तो इसीलिए ये जो वाटर होता है अंदर का, इसको यूज़ किया जाता है फॉर द कल्चर्स ऑल्सो. ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में मतलब कल्चर किया जाता है बैक्टीरिया वगैरह को, तो काफ़ी नरिशिंग होता है ये. तो दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड. ओके, सो दिस इज़ योर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. इसके बाद आपका सेल्यूलर आता है. तो इन द सेल्यूलर एंडोस्पर्म व्हाट हैपन्स, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन commonly occurs in a gamopetalis. तो ये आपका development of a cellular endosperm wall commences with the first division of the primary endosperm nucleus. Here the diagram is given. इन दिस अगेन ये देखिए सबसे पहला डिवीजन क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है इसमें. ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो है, दिस इज द जाइगोट. ओके, जाइगोट के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. जाइगोट आपका एक कोने पे होगा और ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. यहाँ पे ट्रांसवर्स एक डिवीजन होता है और इससे ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, मतलब दो सेल्स बन जाते हैं. और उसके बाद ये देखिए इरेगुलर डिवीजन होता जा रहा है और इरेगुलर डिवीजन से ये सारे के सारे सेल्स इस तरीके से, और आपका जाइगोट जो है दैट इज एम्ब्रियो जो है वो ऊपर ही डेवलप हो रहा है, राइट. सो हियर द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ट्रांसफर डिवीजन टेक्स प्लेस और उसके बाद इरेगुलर हो जाता है.
So this, the first wall is usually laid down transversely, ये लिखा हुआ है, but the subsequent divisions are irregular. This results in a formation of endosperm tissues where cells do not show any regular arrangement. इसमें कोई regular arrangement नहीं होता है, तो ये आपका mostly dicots में होता है. Now third one is your halobial. This type of endosperm is intermediate. ये आपका nuclear और जो cellular है, ये देखिए इसके बीच का होता है, ये माना जाता है, and this occurs in mostly हेलोबाई फैमिलीज जो होती हैं उसमें ये होता है. नाउ द फर्स्ट डिविजन of a primary endosperm is accompanied by the transverse. Again in this also ये transverse wall होगी और ये आपका zygote है, ये देखिए, और ये माइक्रोपाइलर चैम्बर है, ये चैलेजल चैम्बर है. तो जो माइक्रोपाइल वाला चैम्बर है ना, ये जो है ये धीरे धीरे एनलार्ज होता रहता है और एनलार्ज होके यहाँ पे सेल्स होते हैं. ये जो चैलेजल चैम्बर है ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा और यहाँ पे डिवीजन तो हुआ है ट्रांसवर्स, ये वाला पूरा जो है ये आपका डिजेनरेट हो जाएगा, बट दिस विल रिमेन एज सच. और यही वाला बाद में आगे जाके दिस विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ. तो इसमें देखिए ट्रांसवर्स डिवीजन किसका जैसा है आपका, इससे पहले जो आपका डिवीजन था दैट इज कॉल्ड योर द सेल्यूलर. तो सेल्यूलर की तरह ट्रांसफर डिवीजन भी हो रहा है, और उसके अलावा जो बाकी पहले आपका न्यूक्लियर आपने देखा था तो उसमें ये वाला पार्ट जो बन रहा था, तो दिस इज ऑल्सो, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट ऑफ बोथ द प्रीवियस वंस, द न्यूक्लियर एंड द सेल्यूलर वन. ओके, सो ये ऐसे करके ये पूरी वॉल बना लेगा एंड दिस इज फॉर्मिंग द एंडोस्पर्म. So this is the text, you can go through this, and I hope everything is completed from this chapter. This I have given you the videos, development of the dicotyledonous embryo also I have given the video, then monocotyledonous embryo also I have given the videos. So this parthenocarpy also, apomixis also, and all these things. And this fruits, this is again very important, you have already read it, please once go through. Then you are having this classification of seeds, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. जो बीन सीड है, बीन सीड आपको पढ़ना है, दिस अगेन कम्स इन एग्जाम. ओके, सो कॉमन एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉमन सीड्स, दिस इज बीन्स इज गिवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लूम्यूल रेडिकल ये आपने पढ़े हुए हैं, एंड मोनोकॉट में आपको मेज दिया हुआ है. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू प्लीज गो थ्रू दिस, एंड विद दिस द चैप्टर फिनिशेस. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.